हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। हाँ, सब लोग जिंदा हैं। हालेलुया। अभी खड़े हो जाओ, पेट पे हाथ रखो, हालेलुया। मैंने कहा था आवाज यहां से आनी चाहिए। आमीन। और स्तुति करते समय भी आवाज यहां से आनी चाहिए। धन्यवाद प्रभु, स्तुति हो तेरी, धन्यवाद प्रभु, स्तुति। ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। पेट पे हाथ रखो और बोलो हालेलुया। अभी बैठ जाए। बाजू वाले बोलो आज बात झोपायचं नाही, नहीं तो 1 तारीख को सो जाएगा सब। 1 तारीख है, कुछ शर्म करो। हाँ, सोने को मत जाओ। नींद आते तो खड़े हो जाओ, प्रॉब्लम नहीं। मैं खड़े होकर सुनो, मेरे को डिस्टर्ब नहीं होगा। हालेलुया। तो आज साल 2021 डे नंबर 1, व्यवस्था विवरण 30 का 20 कहता है, व्यवस्था विवरण 30 का 20, इसीलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और आयु दीर्घ जीवन यही है। और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने इब्राहिम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। क्या 2 चीजें हैं? प्रभु की बात मानो, ये व्यवस्था विवरण 30 का 20 ड्यूटरोनोमी है ना। इंग्लिश में अच्छा दिया है, इंग्लिश में दिया है, क्या बोलता है, क्या दिया है कि आपका जीवन लंबा रहेगा। इंग्लिश में क्या दिया है वो 30 का 20? दीर्घ जीवन वही होता है। नहीं, इंग्लिश नहीं, दीर्घ वो समझ में आता है, दीर्घ सबको। हाँ, लेकिन इंग्लिश में अच्छा दिया है। क्या दिया है उसका मतलब? इंग्लिश बाइबल है। हाँ, द लेंथ ऑफ योर डेज, यानी उसकी आगे उसकी बात मानेंगे, प्रभु के वचन की बात मानेंगे तो आपकी आयु लंबी रहेगी। हालेलुया, है ना। इधर दिया है क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है ना, यानी आपकी आयु लंबी रहेगी। हालेलुया। आपको लंबी आयु चाहिए, लेंथ ऑफ योर डेज। बाजू वाले बोलो लंबी आयु चाहिए, तो वचन पढ़ो और जियो। जियो फोन नहीं, जियो, 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 है ना। यानी वचन पढ़ के उसको कार्य में लाओ। वचन खाली पढ़ के हवा में मत घुमाओ, वचन पढ़ के उसका आज्ञाकारी बनो। देखो वापस पढ़ता हूं, यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, यानी यहोवा को मत छोड़ो। आपके जीवन में कुछ भी हो जाए, कोविड आने दो या कुछ भी आने दो, यहोवा से लिपटे रहो। हालेलुया। क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। देखो, यहोवा से लिपटे रहेंगे, प्रभु का वचन को मानते रहेंगे, और क्या लिखा है? ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने इब्राहिम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उसमें तू बसा रहेगा। यानी रोटी कपड़ा मकान आपके पास रहेगा। हालेलुया। कभी जब आप इसको पढ़ के आज्ञाकारी रहेंगे। तो इसीलिए हमने रखा है 2021 का साल वचन का साल है। बोलो वचन का साल। आज वाले बोलो ये साल वचन का साल है, और हर रोज भी वचन का साल ही है, क्योंकि वचन से ही आपकी आयु लंबी रहेगी। देखो अभी लिखा है ना, प्रभु का वचन है, मेरा वचन नहीं है ना। तो हमें सिर्फ ये साल नहीं, ये साल खास रखा है क्योंकि बहुत से लोग वचन पढ़ने से डांडी मारते हैं। हालेलुया। अरे मैंने पढ़ा कितना? 5 मिनट। वचन 5 मिनट से कुछ नहीं होता है, मिनिमम आधा घंटा पढ़ना चाहिए। और वो भी मैंने रोज की रोटी दी है ना सबको, रोज की रोटी से शिस्त रूप से पढ़ो। कभी भी वचन इधर उधर पन्ना खोल के मत पढ़ो, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप शिस्त रूप से, जैसे रोज की रोटी है, नहीं तो और कोई पुस्तक लो जो दिन में उतना ही पढ़ना है। हालेलुया। और सबसे मुख्य बात है, हमें दर्शन, दिव्य दर्शन के लोग होने हैं। बोलो दर्शन, दिव्य दर्शन। क्योंकि हमारा लक्ष्य प्रभु पर होना चाहिए और उसका लक्ष्य हमारा लक्ष्य होना चाहिए। किसका लक्ष्य?
देखो कंपनियों में, दफ्तरों में सभी लोग विजन, गोल ये देते रहते हैं, है कि नहीं? लेकिन प्रभु का विजन कौन करेगा? देखो एक बात याद रखो, आपका दफ्तर का विजन या कोई भी विजन फेल हो जाएगा अगर जो आप प्रभु का विजन पे नहीं चलेंगे। सभी लोगों को लगता है ना, ऑफिस में गोल्स हैं, ये है, ठीक है, लेकिन अगर आपके जीवन में प्रभु का गोल नहीं है, अगर जो आप नहीं जानते कि कलीसिया में मेरा रोल क्या है, आप गिर जाएंगे। कितना भी बड़ा हो जाओ, आप एक दिन जानेंगे कि मैंने फुकट में कमाया, कुछ फायदा नहीं। ये बोलता हूं मैं आपको, कितने लोग हैं जो प्रभु को वचन नहीं पढ़ते, बाकी सब एम, गोल, एम सब कुछ है उनके पास, लेकिन जब 50-60 साल होता है ना, सब कलीसिया में आके बैठ जाते हैं। हालेलुया। उसका कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का मकसद नहीं जाना जीवन में। ये सभी लोगों के लिए है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का मकसद नहीं जाना कि प्रभु ने मुझे इस जीवन में क्यों लाया है। इसीलिए सब बड़े बड़े एम्बिशन, बड़े बड़े गोल सब लेके फिरते हैं। वो गोल लेके फिर कलीसिया में आते हैं, फुटबॉल लेके। हालेलुया। क्योंकि उनको पता ही नहीं था मैंने इतना पैसा कमाया, मैंने इतना पोजीशन कमाया, और लेके क्या किया, दूसरों को दे दिया। अगर जो एक व्यक्ति प्रभु का दर्शन जानता है, वो व्यक्ति जानेगा बाहर कितना कमाना है, प्रभु का कितना काम करना है। हालेलुया। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा आज के दिन में संसार में समस्या इसीलिए है कि लोगों को पता नहीं मैं पैदा क्यों हुआ और जीवन में क्या है मेरा मकसद। सब लोग दौड़ रहे हैं, दूसरा कोई घोड़ा लेकर दौड़ता है तो ये घोड़े के आगे जाता है। प्रभु का वचन उल्टा चलता है, बोलो उल्टा। प्रभु बोलता है स्थिर रहो, तभी जानो मैं यहोवा। दुनिया जितनी तेज जाती है, जाने दो आप उतना और स्लो हो। हालेलुया। मूसा जब पहाड़ पे गया तो 40 दिन ऊपर था। कितने दिन? 40 दिन के बाद प्रभु की उपस्थिति आई। 7 दिन के बाद आई, लेकिन 40 दिन ऊपर। उसका मतलब प्रभु भाग दौड़ में नहीं रहता है। याद रखो, जितना आप भाग दौड़ करोगे उतना आप उतल पुतल होगे और प्रभु का मकसद नहीं जानेंगे। हालेलुया। इसीलिए रोज 1 घंटा स्थिर बैठना बहुत जरूरी है, प्रभु के लिए बैठना बहुत जरूरी है। तभी आप जानेंगे मेरे जीवन का मकसद क्या है, तभी आप जानेंगे कि प्रभु मुझसे क्या चाहता है। हालेलुया। अभी सबसे पहले मैंने प्रश्न पूछा था आपको, अभी आप ही उत्तर लिखिए। आप प्रभु में कभी से हैं? आप उत्तर आपके डायरी में लिखिए, है ना। मैंने प्रश्न पूछा था, आप प्रभु में कभी से हैं, कितने साल से? बराबर। नंबर 1 आप खुद लिखिए। नंबर 2, आप कौन सी सेवकाई में है कलीसिया में? आप खुद लिखिए, मैंने उत्तर दूंगा। कौन सी सेवकाई है आपकी कलीसिया में? नंबर 3, आप कब से इस कलीसिया में आ रहे हैं? अगर जो 1 साल से ऊपर है तो आपका बदलाव कितना हुआ है प्रभु में? प्रभु का बात कर रहा हूं, प्रभु की सेवकाई में आप कितने बड़े हैं? हाँ, और या आप उधर के उधर ही है, ये कारण के वजह से कि दूसरे किसी ने कुछ बताया इसलिए आप आगे नहीं जा रहे हैं। बहुत सारे कारण हैं। नंबर 1, आप कभी से हैं प्रभु में। नंबर 2, आपकी सेवकाई क्या है कलीसिया में। नंबर 3, आप कितने साल से आ रहे हैं, और अगर जो आगे नहीं बढ़ रहे हैं उसका कारण क्या? अगर जो आपको कुछ कोई बोल रहा है इसलिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं, पास्टर जो कहता है वो सुनता नहीं, या जो दूसरे कहता है वो सुनकर बैठ रहे हैं। 3, नंबर 4, आगे इस साल में आपको क्या करना है? नंबर 4, इस साल में आपको क्या करना है? आप लिखो, ये 4 प्रश्न लिखो और खुद उत्तर लिखो, और खुद जानेंगे कि आप प्रभु में कितना बड़े हैं। नंबर 1, आप प्रभु में कभी से हैं। नंबर 2, आप प्रभु में कौन सी सेवकाई करते हैं इस कलीसिया में। नंबर 3, आप कितने साल से इस कलीसिया में हैं और आगे बढ़े हैं या उधर की उधर ही है, खाली बैठ के वापस जाते हैं, और वो कारण क्या है? या दूसरे लोग कुछ बोलते हैं इसलिए आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, या आपकी इच्छा नहीं है कि आप सुस्त हो गए हैं। नंबर 4, आपको इस साल में क्या करना है सेवकाई में, आपको अच्छा क्या लगता है? ये 4 लिखे रखो। हालेलुया। ये आपकी परीक्षा है, ये 4 प्रश्न में आपकी परीक्षा है कि आप सही तरह से धार्मिकता का जीवन जी रहे हैं या ऐसे आके जा रहे हैं। हालेलुया। हर एक व्यक्ति को प्रभु ने चुना है। हर एक व्यक्ति को, बूढ़ा हो जवान हो, प्रभु ने कार्य दिया
किया है, मकसद है मरते दम तक। और ये मकसद जब तक आप नहीं जानेंगे ना, आप दुनिया में फेल हो जाएंगे। हालेलुया। मैं वापस दोहराता हूं, जब तक आप कलीसिया में प्रभु की सेवकाई में नहीं जानते मेरा बुलावा क्या है, आप बाहर की दुनिया में फेल हो जाओगे। क्योंकि प्रभु कहता है पहले मेरे राज्य को और धार्मिकता को खोजो, बाकी चीजें खुद आ जाएगी। बाहर दफ्तर में बहुत सारे गोल हैं, एम है, एम्बिशन है, सभी लोग करते हैं, लेकिन उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह नहीं है, गिर जाएगा। हालेलुया। मैं वापस दोहराता हूं, क्योंकि पहले अगर जो आप दुनिया को खोज रहे हैं और दुनिया का एम्बिशन खोज रहे हैं, और 50-60 साल होंगे ना, तब आप सब पैसा दूसरों को छोड़कर जाएंगे। हालेलुया। या तो आप ऐसा कमाएंगे जो आपने कुछ लाभ ही नहीं लिया, दूसरे लोग मजा उठाएंगे, क्योंकि आपने नहीं जाना कि मैं पैसे कमाऊं और किसके लिए कमाऊं और कहां रहूं। कि दुनिया चल रही है बोल के मैं चल रहा हूं, या प्रभु जो मुझे बोलता है उसके अनुसार चलता हूं। और प्रभु जो बोलता है कब जानेंगे आप, जब तक आप इसको हाथ नहीं लगाएंगे तो। रोमियो का 12:1 क्या बोलता है? अपने जीवन को जीवित बलिदान करके प्रभु की सेवकाई में चढ़ाओ। आप इधर कुर्सी भी लगाएंगे ना, प्रभु आपको इनाम देगा। हालेलुया। पहले जानो कि आपकी कलीसिया में कॉलिंग क्या है। आप जब तक नहीं जानेंगे, आप बाहर की दुनिया में कॉलिंग नहीं जानेंगे। जब प्रभु का कॉलिंग जानेंगे और सेवकाई करना शुरू करेंगे, बाहर की सारी चीजें लाइन में आ जाएगी। हालेलुया। इसीलिए लोग घूम फिर कर वहीं जाते हैं, है ना। दूसरा कुछ कर रहा है तो मैं भी कंप्यूटर करूंगा, ये करेगा वो करेगा। इसके लिए जवान लोग भी याद रखें, जब तक आप प्रभु को टाइम नहीं देते, कुछ नहीं होने वाला। बाजू वाले बोलो, कुछ नहीं होने वाला। आप पैसा कमाएंगे, बहुत कुछ होंगे, लेकिन 10-20 साल के बाद आप असंतुष्ट रहेंगे, अंदर से शांति नहीं रहेगी। अंदर से शांति तब मिलती है तब हम प्रभु यीशु मसीह के आज्ञाकारी बनकर चलते हैं। हालेलुया। और आपकी जीवन की पटरी, आपके पति पत्नी सब सही समय पे मिलेगा। हालेलुया। बिना मांगने से मिलेगा। बाजू वाले को बोलो, बिना मांगने से सब मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये दुनिया प्रभु की है। जब आप प्रभु के नीचे चल रहे हो तो प्रभु सामने लाके खड़ा कर देगा आपको जो चाहिए। हालेलुया। हमने गए बार पढ़ा था, दे दो प्रभु के राज्य में, यानी समय, सिर्फ पैसा नहीं, समय जो भी है प्रार्थना के लिए, तो क्या बोलते हैं, लोग तुम्हें दबा दबा कर देंगे, है ना। लूका का पढ़ा था ना, कौन देगा? लोग देंगे इसी धरती पर, क्योंकि ये दुनिया प्रभु की है। प्रभु उसके मन में डालेगा, जाओ इसको ये दे दो। वो नहीं भी चाहिए ना, मारवाड़ी भी रहेगा तो जाके देगा। मैं कहता हूं, मैं अनुभव है मेरे से, है ना। कितना कंजूस भी रहेगा ना, बोलो कंजूस, वो आदमी को उठा के देना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु सिंहासन पर है। हालेलुया। तो अब आगे जाते हैं कि मैं क्या बताना चाहता हूं कि सबसे पहले अपनी सेवकाई, अपना कॉलिंग प्रभु में क्या है जानो। कलीसिया में मैंने प्रभु ने किस लिए बुलाया है मुझे, मैं क्या सेवा करूं? कुर्सी रखने से करूं, इंस्ट्रूमेंट उठाने के लिए करूं, मध्यस्थी के लिए करूं, या मुझे क्या अच्छा लगता है? ये अंदर की बात है। बोल बाजू वाले में, अंदर की बात है। मतलब अंदर से आपको क्या अच्छा लगता है करने को, वो आपका बुलावा है। हालेलुया। और वो सेवकाई आप प्रभु के लिए करेंगे तो देखो परिवार की चीजें, सब चीजें पटरी पर आ जाएगी, लाइन में। हालेलुया। और बहुत से लोग नाकामयाब क्यों हैं? क्योंकि वो प्रभु का कॉलिंग भूल जाते हैं, दुनिया का कॉलिंग में घूमते रहते हैं, है ना। मुझे ये होना है, डॉक्टर होना है, सब ठीक है, अच्छा है, लेकिन जब तक आप प्रभु का कॉलिंग नहीं जानेंगे ना, आप असंतुष्ट रहेंगे। हालेलुया। देखो उदाहरण है यहां पर, निर्गमन का 32 का 25, एक्सोडस 32:25। मूसा पहाड़ पर गया प्रभु से मिलने और लोगों को नीचे छोड़कर गया। जैसे अभी हम आप बैठे हैं, है ना, मैं पहाड़ पर गया, समझो मैं मूसा हूं, अभी भविष्यवाणी कर रहा हूं। हालेलुया। अच्छा है, ऐसे प्रभु के लोगों को भविष्यवाणी करना चाहिए।
तो समझ में ही गया आप बैठे हैं, ऐसा उदाहरण समझो। क्या है देखो 32 का 25, हारून ने उन लोगों को ऐसा निरंकुश कर दिया था कि वे अपने विरोधियों के बीच उपास के योग्य हुए। क्या हुआ है 32 आप घर में पढ़िए। मूसा ऊपर गया 40 दिन, फिर कंटाल गए नीचे। अरे क्या इसका क्या हो गया, मर गया लगता है। हाँ, हम भी ऐसे जगह में होता है ना। आप खुद सोचो, क्या आप सोचेंगे? मैं समझो गया 40 दिन ऊपर गया और आया ही नहीं, इधर से ही गायब हो गया। तो आप क्या करेंगे? पास्टर गया लगता है। हाँ, क्या दिया है 25 वाक्यों इंग्लिश में क्या दिया देखो, और हिंदी में क्या दिया। हारून ने उन लोगों को ऐसा निरंकुश कर दिया। निरंकुश करना यानी उनको बिखेर दिया, उनको संसार में लेके गया। अभी हम नीति वचन पढ़ेंगे 29 का 18। देखो वही वचन है, वही शब्द है। प्रोवर्ब्स 29:18 खोलो। है वहां पर नीति वचन 29। जहां पर दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग, कौन सा शब्द है? निरंकुश। अभी मूसा का 32 का 25 बोलो, वही शब्द है, निरंकुश है। हाँ, 32 में वही शब्द है। यानी जो लोग प्रगटीकरण नहीं पाते, किसके जीवन में अब ये विजन दर्शन, कौन सा दर्शन है? दिव्य दर्शन, प्रभु का दर्शन होना चाहिए जीवन में कि प्रभु ने मुझे क्यों बुलाया, मैं क्या कर सकता हूं प्रभु के लिए, है ना? उसका सब उत्तर इसमें ही है। हालेलुया। आप ये पढ़ेंगे तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं, जैसा आप पढ़ते जाएंगे प्रभु आपको बताएगा मुझे क्या करना चाहिए। यही खासियत है इस सोने में। हालेलुया। आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा अरे मैं क्या करूं, पता नहीं। आप पढ़ते जाइए, डेली रोज की रोटी पढ़ते जाइए। आपको पढ़ना आदत नहीं है, पढ़ते जाइए। जैसे 2 महीने होंगे, 3 महीने होंगे ना, आपको पता चलेगा आत्मा में मुझे क्या करना है। हालेलुया। क्योंकि हमने कल पढ़ा था कि यीशु मसीह ने कहा मेरा वचन आत्मा है और जीवन है। इसमें ये स्टोरी बुक नहीं है। जब आप ये पढ़ेंगे प्रभु आपके जीवन का मकसद बताएगा। जब आप ये पढ़ेंगे कभी आंसू आएंगे। जब आप ये पढ़ेंगे प्रभु बताएगा नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। देखो आत्मा में आपको पता चलेगा, मैं भी नहीं बता सकता। हालेलुया। अब यहाँ पर होंगे कितने लोग ऐसे? तो यहाँ पर देखो आते हैं नीति वचन 29:18 क्या लिखता है? इंग्लिश में क्या लिखा है? Where there is no revelation, the people cast off restraint. हाँ, where there is no revelation, cast off restraint. और हिंदी में दिया जहां पर दिव्य दर्शन नहीं है वहां पर लोग निरंकुश हो जाते हैं। उसका अर्थ क्या है बताएं? रिस्ट्रेंट यानी बिखर जाते हैं, स्कैटर्ड। बोलो बिखर जाते हैं। वो कारण क्या है? क्योंकि उनके जीवन में मकसद नहीं है कुछ। हालेलुया। अभी नीति वचन का 19 पढ़ो, उसका नेक्स्ट क्या है? 18 के बाद क्या दिया है? हाँ, 18 में सेकेंड पार्ट क्या है? और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। हाँ, इंग्लिश में क्या दिया है? But happy is he who keeps the law. हाँ, अभी उसके बाद ही क्यों दिया है ये सेंटेंस? कि लोग निरंकुश होते हैं लेकिन धन्य वो लोग हैं जो प्रभु की व्यवस्था पढ़ते हैं। उसके बाद सेंटेंस क्यों है ये? यानी आपके पास अगर जो प्रभु का दिव्य दर्शन नहीं है आप बिखर जाएंगे जीवन में। हालेलुया। आपको प्रभु का दर्शन होना जरूरी है, दिव्य दर्शन। प्रभु मुझे किस लिए बुलाया यहाँ पर? आप मैंने 4 प्रश्न दिए थे, उसका उत्तर करो, मिल जाएगा। अगर जो आप नहीं है तो पश्चाताप करो और बोलो प्रभु इस साल में मैं कुछ बनना चाहता हूँ, बनना चाहती हूँ। किसके लिए? प्रभु के लिए, है ना? ऑफिस के लिए नहीं। प्रभु के लिए बनोगे ना, ऑफिस के लिए खुद ब खुद बन जाएंगे। हालेलुया। मैं कहता हूं देखो मूसा से यही हुआ
हारून ने उनको निरंकुश किया, क्योंकि हारून ने उनको दुनियादारी में चमकाया। बिखेर गए लोग नीचे, मूसा ऊपर 40 दिन था, उनका दर्शन छूट गया, है ना, दुनिया में उलझने लगे। और उन्होंने क्या बनाया? बछड़ा। और वो हारून भी पादरी था, हारून भी याजक था। अभी देखो वो खुद कैसा आकर्षित हो गया, मूसा के साथ था। उसका मतलब अगर जो हम प्रभु के वचन में नहीं चलते हैं ना, बिखर जाएगी। हालेलुया। इसलिए याद रखो, इस साल में नीति वचन 29 का 18, अगर जो आपके पास दर्शन नहीं है ना, तो बात नहीं होती। वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं, और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। हालेलुया। यानी जो प्रभु के वचन के अनुसार चलता है, उसके जीवन में प्रकटीकरण रहता है, और किधर जाना है नहीं जाना प्रभु बताएगा। हालेलुया। इसलिए भाइयों बहनों, ये पढ़ो, बाजू वाले बोलो ये पढ़ो, तुम्हारे जीवन का उत्तर यही है और कोई नहीं है। ये सोने से भी कीमती है। हालेलुया। सोना तो 50-60 है, ये 60 करोड़ से भी ऊपर है। हालेलुया। सोना कितना है? 10 ग्राम का 60,000, 50,000, 50 है ना। इसका 50 करोड़ से ज्यादा है, अमूल्य। क्या बोलते हैं आप? उसको तोल नहीं सकते, क्योंकि इसमें जो बुद्धि है ना, ये मनुष्य के पास नहीं है। मैं बताना चाहता हूं, आप रोज नीति वचन एक एक पढ़ो, देखो कितनी बुद्धि आएगी आपको। बाजू वाले बोलो, रोज नीति वचन पढ़ो एक। पता है, मैं अभी घमंड नहीं कर रहा हूं, मैं कभी कभी रोज एक नीति वचन मेरे दोस्तों को भेजता हूं, ऐसे भेजता हूं आत्मा में जो लगा। तो क्या हो रहा है पता है? अभी जिसको प्रभु के बारे में पता नहीं है, वो मुझे पूछता है ये बुद्धि कहां से आई आपको? मैं बोला मेरी बुद्धि नहीं है, इसका है। ये वचन इतना पावरफुल है, बोलो पावरफुल। प्रभु यीशु ने कहा ये आत्मा और जीवन है। तो जो व्यक्ति इसको पढ़ता है अंदर घुस जाता है। हालेलुया। प्रभु का वचन दो धारी तलवार है। इसीलिए यहां पर क्या दिया है? जिसके पास दिव्य दर्शन नहीं है वो निरंकुश हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। इसीलिए आपके जीवन में सबसे पहले प्रभु के लिए दर्शन होना बहुत जरूरी है। बाकी का दर्शन बाद में देख लो, है ना। ख्याली पुलाव पिलाव बाद में देखो, लेकिन पहले प्रभु को क्या चाहिए मुझे कलीसिया में करना है वो देखो। अगर जो आप नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप उन्नति नहीं कर रहे हैं। समझ में आया? अगर जो आप देखो खुद प्रभु में आप कितने उन्नति किए यहां पर, तो बाहर कितनी उन्नति मिली आपको, कंपेयर करके देखो। क्योंकि ये लिखा है धन्य है वो व्यक्ति जो व्यवस्था को मानता है। क्यों कहा गया है? इमीडिएटली उसके बाद क्यों दिया है? जहां पर दर्शन नहीं है लोग निरंकुश हो जाते हैं। उसका मतलब आपका दर्शन तब आएगा जब आप इसका पीछे चलते हैं। हालेलुया। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको प्रभु खुद ब खुद बताएगा आपको क्या करना है जीवन में, लेकिन आप इसको पढ़ना मत छोड़िए। इसलिए रोज की रोटी में रोज हम अनाउंस करते हैं लेने के लिए, क्योंकि उसमें शिस्त रूप से आप पढ़ते हैं। खास करके हिंदी लोगों के लिए, इंग्लिश तो पढ़ते हैं, हिंदी लोगों के लिए आपको उतना ही पढ़ना है और मनन करना है। बाकी दूसरे दिन अभी क्या करते हैं लोग, इधर उधर पेज घुमाते रहते हैं और कुछ दिमाग में नहीं जाता है। वो एक दिन का एक ही पढ़ो, शिस्त रूप से पढ़ो। देखो आप दिसंबर तक जानेंगे कि प्रभु किस लिए मुझे बुलाना है, अगर जो आप पढ़ते नहीं है डेली। और जो पढ़ने वाले भी हैं, आप जितने पढ़ते रहेंगे ना, उतना प्रभु का वचन आईना है। बोलो आईना। आप उसमें अपने आप को देख पाएंगे। जितना आप पढ़ेंगे आप जानेंगे कि प्रभु मुझसे क्या बात कर रहा है। हालेलुया। जितना पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वो आईना है। आप खुद को देखेंगे कि प्रभु क्या चाहता है आपके जीवन में। आपकी कमजोरियां भी आपको पता चलेगा, पाप भी पता चलेगा, सब कुछ पता चलेगा। हालेलुया। देखो वचन इतना पावरफुल है। मुझे याद है मैं जब प्रभु में आया था तो मैं बीमार था, तो इसको हाथ लगाया और मुझे उस वक्त वचन के बारे में कुछ नहीं पता, और इसको हाथ लगाया और उस वक्त मैंने खोला मत्ती 26:40। मत्ती 26:40 प्रभु शिष्यों से बोलता है, क्या तुम मेरे लिए 1 घंटा जागरूक नहीं रह सके? देखो यही वचन गया सीधा। मैं बीमार था जब भी, और मुझे कुछ नहीं पता वचन के बारे में, बहुत साल की बात है। लेकिन वो वचन जब मैंने पढ़ा तो मेरे आंखों से आंसू आ गए। अभी मैंने कुछ नहीं किया,
क्या हुआ है पता है? प्रभु का वचन आत्मा है। बोलो आत्मा। तो जब हम पढ़ते हैं ना, घुस जाता है, हालेलुया, आर पार करता है। क्या लिखा है इब्रानियों 4:12, परमेश्वर का वचन तलवार की तरह दो धारी, वो क्या कहते हैं, कूदे कूदे मांस हड्डियों पार करता है, जो डॉक्टर भी नहीं कर सकते। हालेलुया। डॉक्टर भी छुरी से ढूंढते हैं पार्ट कहाँ है, लेकिन प्रभु देखेगा कहाँ है। हालेलुया। कभी कभी डॉक्टर ही खुद बोलते हैं मैं तो छुरी चलाता हूं, लेकिन वो चंगाई देता है। वो जो जानते हैं प्रभु कौन है, वो बोल, उनका डिस्पेंसर में भी लिखते हैं मैं तो छुरी लगाता हूं, लेकिन प्रभु चंगा करता है। हालेलुया। क्योंकि अगर जो एक भी छोटा मिस्टेक हुआ उनका, प्रभु की दया नहीं है, तो वो चूक जा सकता है ना। किसके पेट में कोई तो छुरी भी छोड़ देते हैं अंदर, कैंची, है ना, ऐसा भी हुआ है। हालेलुया। एक डॉक्टर था, उन्होंने बताया कि अरे मैं एक बार, मुझे समझ में नहीं आया कि ये फाड़ा था मैंने किसका पेट, लेकिन उस वक्त में एकदम ये हो गया, अंदर देख के कुछ गड़बड़ हुआ, पता नहीं क्या हुआ। तो उसने सिर्फ यीशु मसीह तू ही बचा सकता है, अंदर से प्रार्थना किया। अभी ऑपरेशन थिएटर में कितने लोग हैं, बहुत बड़ी गवाही है उसकी। उन्होंने कहा मैं सब प्लान किया था मैंने, देखो ये पढ़े लिखे डॉक्टर है, सब प्लान किया था, लेकिन जब वो अंत खोलने लगा, वो बोलते ना एकदम सर उसका ये हो गया, कुछ भी नहीं समझ में आया उसको। कुछ भी हो सकता है, लेकिन बोला प्रभु यीशु वो पार्ट कहाँ है तू ही बता। जैसे उसने प्रार्थना किया ना, वो छुरी वहीं पर गई। हालेलुया। क्योंकि वो बहुत कठिन ऑपरेशन था, तो उसको समझ में नहीं आया इतने सारे इसमें क्या काटू, ये काटू वो काटू। तो प्रभु यीशु को उसने पुकारा, और जब बाहर आ गया ना, उसको सक्सेसफुल हुआ। हालेलुया। तो कहना क्या चाहता हूं, परमेश्वर का वचन जो पढ़ने वाले हैं, वो परमेश्वर का वचन तलवार है, आत्मा है, और आपको आपका दिव्य दर्शन बताएगा जीवन में। मैं वापिस दोहराता हूं, जब तक आप प्रभु के लिए कलीसिया में क्या करना है नहीं जानते ना, तो आपके बाहर के जीवन में आप सफल नहीं रहेंगे। ज्यादा आप सफल दिखता है, आपको पैसे कमाएंगे, लेकिन थोड़े साल के बाद आपको वो शांति नहीं मिलेगी जो यहाँ पर मिलती है। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर ये है। हालेलुया। यहाँ पर ही नहीं, आपके पूरे जीवन में होना चाहिए। जब तक आपके पास ये है और इसका आज्ञाकारी है, हमने सब ऊपर क्या पढ़ा कि उसकी बात मानो, क्योंकि तेरा जीवन और आयु यही है। हालेलुया। तो जितना आप वचन पढ़ेंगे, आप एकदम हीरो या हीरोइन ही लगेंगे 70-80 साल तक। हालेलुया। है, मजाक नहीं है, आपको मेकअप का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। हालेलुया। फेयर एंड लवली जगह लगाने की जरूरत नहीं। हालेलुया। क्योंकि मैं कहता हूं, मूसा जब ऊपर से आया तो लोग उसको देख नहीं पाए। क्यों? परमेश्वर का तेज। तो प्रभु को मांगो इस साल, प्रभु मुझे वो तेज चाहिए जो मूसा के सर चेहरे पर था। मैं कहता हूं ऐसे मांगो, तभी प्रभु कार्य करे। प्रभु मुझे भी वो चाहिए, ताकि जो सामने को मैं सलाह देता हूं, मैं प्रगटीकरण से दूं, है ना। ऐसे मनुष्य को हम कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन जब प्रभु कुछ बताएगा ना, वो व्यक्ति एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे इसको कैसे पता, मेरे 10 साल पहले क्या हुआ। ये पवित्र आत्मा का कार्य है। हालेलुया। तो नीति वचन 29:18, इसीलिए हमें दर्शन रखना है, नहीं तो हम बिखरे रहेंगे, नहीं तो हम इधर उधर घूमते रहेंगे। प्रभु का वचन ये भी कहता है, वो एक व्यक्ति जो घूमता रहता है उस चिड़िया की तरह है। एक नीति वचन है, भूल गया मैं कौन सा है ना, वंडरर। वो चिड़िया की तरह है जो अपना घोंसला ही भूल गया है, घूमते रहता है। नहीं तो ये संसार में हम घूमते रहेंगे, अगर जो आपके पास इसका दर्शन नहीं है। तो सबसे पहले हमें जो 4 प्रश्न मैंने दिए, चाहे तो वापिस दोहराता हूं कि मैं प्रभु में कभी से, कितने साल से। नंबर 2, मेरी सेवकाई क्या है चर्च में, कितने साल से। नंबर 3, मैं कितने साल से आ रहा हूं और कितने आगे बढ़ा हूं, या कितना आगे नहीं बढ़ा हूं दूसरे की वजह से। वो आप जानेंगे कौन है वो। यानी दूसरे ने आपको कुछ बोला है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, या है ना, और कुछ बाहर का संसार का चीज की वजह से आप कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना। पहले मैं बाहर फेमस हो जाऊंगा, फिर अंदर आके करूंगा। बहुत के विचार ऐसे हैं। देखो यहाँ पर चूक जाते हैं लोग। बहुत से लोग क्या सोचते हैं ना, मैं इधर आऊंगा, लेकिन पहला बाहर का मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। क्या
मेरा बाहर का दुनिया में मैं डॉक्टर विक्टर बनूंगा, फिर इधर की सेवा करूंगा। यहाँ पर लफड़ा होता है। हालेलुया। प्रभु बोलता है पहले यहाँ पर आएंगे ना, प्रभु आपको समझ देगा। आमीन। लोग क्या समझते हैं, पहले मैं समझ के साथ आता हूं, बाद में अंदर घुसता हूं। नहीं, परमेश्वर के राज्य में पहला प्रभु यीशु और उसकी धार्मिकता, और फिर प्रभु बुद्धि देता है बाहर कैसे कमाना है। हालेलुया। लोग क्या सोचते हैं, बाहर में कमाऊंगा, बाद में आएगा इधर सेवा करेगा। प्रभु के द्वार पे पहले जाओ, पहले वचन के अनुसार चलो, प्रभु आपको बुद्धि देगा धन कमाने का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और एक वचन में बार बार बोलता ना, 1 यूहन्ना 1:6, ये मैं बहुत बार बोलता रहता हूं, बहुत अच्छा वचन है कि आपको कभी पता चलेगा आप कितने आगे बढ़े हैं। ये वचन पढ़ो। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले, तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। नंबर 7, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। 7वां वापस पढ़ता हूं, पर यदि जैसा वह ज्योति में है हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे के साथ रहते हैं जैसे अभी हम बैठे हैं। अगर जो हम यहां पर रोज बैठते हैं, उसका मतलब आप ज्योति में हैं। हालेलुया। वापस पढ़ो, देखो, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा हम भी ज्योति में चले, तो ही यहां पर बैठेंगे। हालेलुया। आप प्रभु के ज्योति में नहीं है, कलीसिया में रोज नहीं आएंगे। हालेलुया। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि आप संसार की भागीदार हैं, क्योंकि आधा संसार में जी रहे हैं। हालेलुया। तो इसी वहां पर क्या दिया है, फिर यीशु का लहू पापों से शुद्ध करेगा। लास्ट में है, पहला नहीं है। पहले ज्योति में चलो, ज्योति में चलेंगे तो आप संगति में आएंगे, संगति में आएंगे तो प्रभु का लहू आपको धोएगा। नहीं तो प्रभु का लहू कुछ नहीं करने वाला है। बाजू वाले को बोलो, कुछ नहीं करने वाला है। जब आप ज्योति में चलेंगे ना वचन के अनुसार, तभी प्रभु का लहू कुछ करेगा और तभी आप संगति में खुश रहेंगे। आमीन। तो याद रखो, हमारा दिव्य दर्शन नंबर 1, मुझे पहला जानना है कलीसिया में मेरा कॉलिंग क्या है। बाजू वाले बोलो, कलीसिया में आपका कॉलिंग क्या है? इसका उत्तर दो, तभी आप आगे बढ़ेंगे। और अगर उत्तर नहीं है तो खोजो इस साल में क्या है, मुझे क्या करना है, मैं कहां पर चुका हूं, क्यों नहीं आगे बढ़ रहा हूं, मैं क्यों, है ना, आलसीपन है या दुनियादारी में घुसा हूं। जो क्योंकि जब तक आप सेवकाएं नहीं जानेंगे कलीसिया के, आप बाहर की दुनिया में नाकामयाब रहेंगे। हालेलुया। जब आप प्रभु की सेवकाएं करना शुरू करेंगे, हम अंत करेंगे रोमियो 12:1। देखो ये वचन भी बहुत सही, रोमियो 12:1 है। रोमियो 12:1 हम साथ में पढ़ेंगे, हम खड़े हो जाएंगे और पढ़ेंगे। 1 2 3। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदस्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाएगा, जिससे तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव करो। देखो सब उत्तर इधर ही है, बैठ जाओ। क्या कहता है, हमारे मन के नए हो जाने से, मन कहां पर है? और याकूब क्या कहता है, हमारे प्राणों को वचन ही बचा सकता है। याकूब 1:21। मन यानी प्राण, मन, भावना और इच्छा। हाँ? तो क्या कहता है, हमारे मन के नए हो जाने से। आपका मन नया कब होगा? जब आप इसके अनुसार चलेंगे, नहीं तो मन नया नहीं होने वाला है। हालेलुया। इसलिए हम घोषणा क्यों करते हैं? क्योंकि उससे ही नया हो जाता है मन।
फिर आगे क्या दिया है, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तो ये पढ़ने से ही आपका चाल चलन बदलेगा। बाजू वाले को बोलो, चाल चलन बदलना है तो ये पढ़ो। हालेलुया। और आगे क्या है देखो, फिर तुम जानोगे कि प्रभु की भली भावती और सिद्ध इच्छा क्या है। देखो कितना अच्छा वचन है। जब आप मन फिराओगे इसके द्वारा तो आप जानोगे जीवन में आपको क्या करना है। हालेलुया। कितना सिंपल है। आप वचन के अनुसार चलो, प्रभु के कलीसिया में सेवकाई करो, बाकी काम छोड़ दो प्रभु को। हालेलुया। प्रभु आपको आत्मा में खुद ब खुद बताएगा आपको क्या करना है, ये काम लेना है, इतना मुनाफा चाहिए नहीं चाहिए, मैं प्रभु की सेवा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको प्रभु बताएगा कितना धन कमाना है नहीं कमाना। हालेलुया। और कमाया तो भी प्रभु बताएगा किधर देना है। सबसे मुख्य प्रॉब्लम संसार में ये है कि लोग इसका मानते नहीं है, इसलिए एक तो उनकी आयु कम हो जाती है। ये तो दिया ना व्यवस्था विवरण 30:20, तुम मेरी बात मानो तो तुम्हारी आयु का जीवन लंबी रहेगी। तो नंबर 2 कि वो नहीं जानते कि प्रभु अगुवाई करता है हमारे जीवन के लिए। प्रभु ने दुनिया बनाई है और वो ही हमारे दर्शन को पूरा करेगा। तो लेकिन सब लोग बाहर के दर्शन को पहले खोजते हैं, है ना, बड़े बड़े बनना चाहते हैं, वो गलत नहीं है, लेकिन बड़े बनने से पहले इसको जानो। हालेलुया। और फिर प्रभु के सामने रखो, फिर प्रभु उसी को इसके द्वारा आपको ऊंचाई पर लेके जाएगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने आपने इसको चुना, प्रभु इसी को लेकर आपके दफ्तर में लेकर जाएगा। हालेलुया। और वही दफ्तर में आपको इसके बारे में दूसरों को बताएंगे। हालेलुया। हालेलुया। हम खड़े हो जाएंगे। सब अन्य भाषा में प्रार्थना करें आहिस्ते से। नहीं तो हम घोषणा अंत में करेंगे। हम प्रभु के भोजन उसमें भाग लेंगे, पहले हम अंत में घोषणा करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। अब मेरे पीछे दोहराइए। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु, तेरा राज्य युग युग का है और तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी रहेगी। हम घोषित कर रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य इस साल में हर जगह आएगा। हालेलुया। मनुष्य तेरे राज्य की महिमा की चर्चा करेगा और तेरे पराक्रम के विषय में बातें करेगा। मनुष्य तेरे पराक्रम के काम और तेरे राज्य के प्रताप की महिमा जानेगा। हे प्रभु, तेरा राज्य छुटकारे के द्वारा आ जाए। हे प्रभु, तेरे राज्य के सुसमाचार का मैं प्रचार करूं। मेरे क्षेत्र में चिन्ह और चमत्कार के साथ पिता
परमेश्वर मैं राज्य को स्वीकारता हूं, क्योंकि तुझे यह बाया है कि वो मुझे दे। हे प्रभु, धार्मिकता, शांति और आनंद का राज्य मेरे जीवन में स्थापित कर। सारे जगत के राज्य हमारे प्रभु और मसीह के राज्य हो गए हैं। वापिस दोहराएंगे, सारे जगत के राज्य हमारे प्रभु के और मसीह के हो जाएंगे। सारे जगत के राज्य हमारे प्रभु यीशु मसीह के और पिता परमेश्वर के हो जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 11:15। हे प्रभु, पवित्र लोग तेरे राज्य के अधिकारी हैं। दुष्ट के सिंहासनों को उलट देना प्रभु। हर एक दुष्ट के सिंहासन को उलट देना। मुझे अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित रख। हे प्रभु, तेरे राज्य के राजदंड की रिहाई हो। मैं पहले परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजता हूं, और ये सारी वस्तुएं मेरे लिए जुड़ जाती हैं। हे प्रभु, प्रभु तेरे राज्य का सुसमाचार का प्रचार मैं इस साल मेरे क्षेत्र में, मेरे पड़ोस में चिन्ह और चमत्कार के द्वारा करूंगा। हे प्रभु, सारे जगत के राज्य हमारे प्रभु के और मसीह के हो गए हैं। हे प्रभु, सारे जगत के राज्य हमारे प्रभु के और मसीह के हो गए हैं। और एक बार, सारे जगत के राज्य हमारे प्रभु के और मसीह के